नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास पीपीएफ का अकाउंट है या आपके फैमिली में किसी के पास पीपीएफ का अकाउंट है, तो अभी भारत सरकार ने रिसेंटली एक नई नोटिफ़िकेशन जारी की है और उसमें पीपीएफ के रूल्स में कुछ ब महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो जितने भी बदलाव हैं, वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएँगे। बहुत छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे पहला बदलाव है कि अगर आपके किसी माइनर का पीपीएफ अकाउंट आपके पास है, यानी कि आपके छोटे बच्चे का अकाउंट आपके पास है, खुलवाते हैं लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो अगर उनके पास आपका माइनर का किसी का पीपीएफ अकाउंट आपके पास है, तो उसको जब तक वो लीगली एडल्ट नहीं हो जाता है 18 साल तक का, तब तक जो भी अकाउंट में उसमें पैसा रहेगा, उसको सिर्फ़ पीओएस अकाउंट जो होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो होता है, उसका ही ब्याज मिलेगा, उसी के इंटरेस्ट रेट पे ब्याज मिलेगा। नहीं तो लोग क्या करते थे कि मैक्सिमम आप उसमें डाल दिए पैसे और आपको लगता था कि जो पीपीएफ का जो नॉर्मली 7 से 8% का जो इंटरेस्ट रेट अभी के हिसाब से मिल रहा है, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अभी नए रूल के हिसाब से अगर वो एडल्ट नहीं है, जब तक वो अकाउंट खुलवाने लायक नहीं हो जाता है एडल्ट होने के बाद 18 साल की उम्र तक, तब तक आपको जो माइनर है उसके जो पीपीएफ अकाउंट है उसपे सिर्फ पीओएसए यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा यानी 18 ईयर्स का हो जाएगा या एडल्ट हो जाएगा, तो जो आपका अकाउंट है वो जो पीपीएफ का माइनर का, वो मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद से उसको जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको पूरा ब्याज जो पीपीएफ के रेट्स पे या पीपीएफ की स्कीम से मिलता है, वो मिलने लग जाएगा। उसके बाद जो सेकंड जो बड़ा मेजर चेंज आया है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो पीपीएफ के एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट खोल के रखते हैं, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट होता रहे, क्योंकि एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सबसे बेस्ट तो नहीं बोल सकता बट सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है पीपीएफ, तो लोग एक से ज़्यादा भी पीपीएफ अकाउंट खोल के रखते हैं। तो अगर यहाँ पे अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट है, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है सभी बैंक अकाउंट सभी जो पीपीएफ अकाउंट्स को मिला के, वो तो एक सीलिंग होती है पीपीएफ अकाउंट की, जो 1 साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलिए अगर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है और आपके पास 3 अकाउंट है, तो आपके तीनों अकाउंट की जो लिमिट है, तीनों अकाउंट की जो इन्वेस्टमेंट है 1 साल की, वो मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे लोग करते थे कि एक अकाउंट में 1 लाख ऐड कर दिया, दूसरे अकाउंट में 1 लाख कर दिया, तीसरे में भी 1 लाख कर दिया, ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। तो आपका नॉर्मली 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाता था 1 साल में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आपको तीनों अकाउंट का मिला के सिर्फ जो साल की लिमिट है 1.5 लाख की, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 1.5 लाख की लिमिट है तो। और तीनों में अगर मिला के जैसे आपका जो प्राइमरी एक अकाउंट होगा उसके बाद 2 आपके अदर अकाउंट होंगे, तो प्राइमरी अकाउंट को मिला के बाकी दोनों अकाउंट हैं, उनमें जितना भी पैसा होगा उसको मिलाने के बाद में अगर सेकेंडरी अकाउंट में जितना भी एक्सेस पैसा है जो लिमिट से ईयर की जो लिमिट है उससे ज़्यादा पड़ा है, तो उसपे आपको 0% ब्याज मिलेगा और वो गवर्नमेंट जो है वो आपको वापस आपके अकाउंट में डाल देगी बैंक अकाउंट में। यानी अगर मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट है और आपने 1,70,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया दोनों बैंक में मिला के। तो प्राइमरी बैंक में आपने प्राइमरी जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें मान के लिए आपने 1,20,000 जमा किया है और 50,000 आपने सेकेंडरी जो अकाउंट है आपका पीपीएफ है उसमें किया है। तो आपका जो लिमिट है वो 1.5 लाख का है। तो आपका जो बैंक सरकार क्या करेगी कि आप जो सेकेंडरी अकाउंट है उसमें से सिर्फ 30,000 ही रखेगी और बाकी के ऊपर का जो 20,000 है उसको या तो आपको 0% इंटरेस्ट पे वापस आपके अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है उसमें डाल देगी। और अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट एसोसिएट नहीं किया हुआ है पीपीएफ अकाउंट में, तो आपको वो पैसे पे ब्याज नहीं मिलेगा और वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं पीपीएफ के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट या पैसा ग्रो करने के लिए फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन सीखनी है या जाननी है या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें और हम आपके लिए नई-नई जानकारी लाते रहेंगे।